जय श्री राम। आगे श्री वाल्मीकि जी युद्ध कांड में वज्र दंष्ट नामक राक्षस का अंगद के साथ किस प्रकार युद्ध होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। ततो हरि गणान भनगान दृष्ट्वा वाली सुतस्तदा क्रोधेन वज्रदंतस्त्र तदूदी क्षंतमुदक्षत। उस समय वानरों को भागते देख वाली कुमार अंगद ने अपनी ओर देखते हुए वज्रदंष्ट को क्रोधपूर्वक देखा। फिर तो वज्रदंष्ट और अंगद अत्यंत कुपित एक दूसरे से वेगपूर्वक युद्ध करने लगे। वे दोनों रणभूमि में बाघ और मतवाले हाथी के समान विचर रहे थे। उस समय वज्रदंष्ट ने महाबली बालीपुत्र अंगद के मर्म स्थानों में अग्निशिखा के समान तेजस्वी 1,00,000 बाण मारे। उनसे सारे अंग लहूलुहान उठे। तब भयानक पराक्रमी महाबली बाली कुमार ने वज्रदंष्ट पर एक वृक्ष चलाया। उस वृक्ष को अपनी ओर आते देख कर भी वज्रदंष्ट के मन में घबराहट नहीं हुई। उसने बाण मारकर उस वृक्ष के कई टुकड़े कर दिए। इस प्रकार खंडित होकर वह वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। वज्रदंष्ट के उस पराक्रम को देखकर वानर शिरोमणि अंगद ने एक विशाल चट्टान लेकर उसके ऊपर दे मारी और बड़े जोर से गर्जना की। उस चट्टान को आती देख वह पराक्रमी राक्षस बिना किसी घबराहट के रथ से कूद पड़ा और केवल गदा हाथ में लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। अंगद की फेंकी हुई वह चट्टान उस रथ पर पहुंची गई और युद्ध के मुहाने पर उसने पहिए, कुबर तथा घोड़ों सहित उस रथ को तत्काल चूर चूर कर डाला। तत्पश्चात वानरवीर अंगद ने वृक्षों से अलंकृत दूसरे विशाल शिखर हाथ में लेकर उसे वज्रदंष्ट के मस्तक पर दे मारा। वज्रदंष्ट उसकी चोट से मूर्छित हो गया तथा रक्त का वमन करने लगा। वह गदा को हृदय से लगाए 2 घड़ी तक अचेत पड़ा रहा। केवल उसकी सांस चलती रही। होश में आने पर उसने निशाचर ने अत्यंत कुपित हो सामने खड़े हुए बालीपुत्र की छाती में गदा से प्रहार किया। फिर गदा त्याग कर वो वहां मुक्के से युद्ध करने लगा। फिर वानर और राक्षस दोनों वीरों में एक दूसरे को मुक्कों से मारने लगे। दोनों ही बड़े पराक्रमी थे और परस्पर जूझते हुए मंगल और बुध के समय जान पड़ते थे। आपस के प्रहारों से पीड़ित दोनों ही थक गए थे और मुंह से रक्त वमन करने लगे। तत्पश्चात परम तेजस्वी वानर शिरोमणि अंगद एक वृक्ष उखाड़ कर खड़े हो गए। वे वहां उस वृक्ष संबंधी फल फूलों के कारण स्वयं भी फल और फूलों से युक्त दिखाई देते थे। उधर वज्रदंष्ट ने ऋषभ के चर्म की बनी हुई ढाल और सुंदर एक एवं विशाल तलवार ले ली। वह तलवार छोटी छोटी घंटियों के जाल से आच्छादित तथा चमड़े की मयान से सुशोभित थी। उस समय परस्पर विजय की इच्छा रखने वाले वे वानर और राक्षस सुंदर एवं विचित्र पैंतरे बदलते तथा गरजते हुए एक दूसरे पे चोट करने लगे। दोनों के घावों से रक्त की धारा बहने लगी, जिससे वे खिले हुए पलाश के वृक्षों के समान शोभा पाने लगे। लड़ते लड़ते थक जाने के कारण दोनों ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए, किंतु पलक मारते मारते कपिश्रेष्ठ अंगद उठ खड़े हो गए। उनके नेत्र रोष से उद्दीप्त हो उठे और वे डंडे की चोट खाए हुए सर्प के समान उत्तेजित हो रहे थे। महाबली बाली कुमार ने निर्मल एवं धार वाली चमकीली तलवार से वज्रदंष्ट का विशाल मस्तक काट डाला। खून से लथपथ शरीर वाले उस राक्षस का भाव खड़क से कटा हुआ सुंदर मक्षित, जिसके नेत्र उल्ट गए थे, धरती पर गिरकर 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। वज्रदंष्ट को मरा देख राक्षस भय से अचेत हो गए। वे वानरों की मार खाकर भय से लंका में भाग गए। उनके मुख पर विषाद छा गया। वे बहुत दुखी थे और लज्जा के कारण उन्होंने अपना मुंह कुछ नीचा कर लिया था। वज्रधारी इंद्र के समान प्रतापी महाबली बाली कुमार अंगद उस निशाचर वज्रदंष्ट को मारकर वानर सेना में सम्मानित हो देवताओं से घिरे हुए सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान बहुत बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। आगे रावण की आज्ञा से कंपन आदि राक्षसों का युद्ध में आना और वानरों के साथ उनका घोर युद्ध बताया गया है। वज्रदंष्ट्रम हम श्रुत्वा बालीपुत्रेण रावणः बलाध्यक्ष मुवाचेदम कृतांजलि मुपस्थितम। बालीपुत्र अंगद के हाथ से वज्रदंष्ट के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण ने हाथ जोड़कर अपने पास खड़े हुए सेनापति प्रहस्त से कहा, कंपन संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता है अतः
उन्हीं को आगे करके भयंकर पराक्रमी दुर्धर्ष राक्षस शीघ्र यहाँ से युद्ध के लिए जाएं। कंपन तो युद्ध को सदा ही प्रिय है, वे सर्वदा मेरी उन्नति चाहते हैं। इन्हें युद्ध में एक श्रेष्ठ योद्धा माना गया है। ये शत्रुओं को दंड देने, अपने सैनिकों की रक्षा करने तथा रणभूमि में सेना का संचालन करने में समर्थ हैं। कंपन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को तथा महाबली सुग्रीव को भी प्राप्त कर देंगे। एक दूसरे भयानक वानरों का भी संहार करेंगे, इसमें संशय नहीं है। रावण की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके शीघ्र पराक्रमी महाबली सेनाध्यक्ष उस समय युद्ध के लिए सेना भेजी। सेनापति से प्रेरित हो भयानक नेत्रों वाले मुख्य भयंकर राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए नगर से बाहर निकले। उसी समय तपे हुए सोने से विभूषित विशाल रथ पर आरूढ़ हो घोर राक्षस से गिरा हुआ कंपन भी निकला। वह मेघ के समान विशाल था, मेघ के समान ही उसका रंग था और मेघ के ही तुल्य उसकी गर्जना थी। महासमर में देवता भी उसे कंपित नहीं कर सकते थे, इसलिए वह कंपन नाम से विख्यात था और राक्षसों में सूर्य के समान तेजस्वी था। रोष वेश से भरकर युद्ध की इच्छा से धावा करने वाले कंपन के रथ में जुटे हुए घोड़ों का मन अकस्मात दीन भाव को प्राप्त हो गया। यद्यपि कंपन युद्ध का अभिनंदन करने वाला था, तथापि उस समय उसकी बाईं आंख फड़कने लगी, मुख की कांति फीकी पड़ गई और वाणी गदगद हो गई। यद्यपि वह सुदिन का था, तथापि सहसा रूखी हवा से युक्त दुर्दिन छा गया। सभी पशु और पक्षी क्रूर और भयदाता बोली बोलने लगे। कंपन के कंधे सिंह के समान पुष्ट थे, उसका पराक्रम व्याघ्र के समान था। वह प्रमुख उत्पातों की कोई प्रवाह न करके रणभूमि की ओर चला। जिस समय वो राक्षस दूसरे राक्षसों के साथ लंका से निकला, उसी समय ऐसा महान कोलाहल हुआ कि समुद्र में भी हलचल सी मच गई। उस समय कोलाहल से वानरों का वह विशाल सेना भयभीत हो गई। युद्ध के लिए उपस्थित हो वृक्षों तथा शैल शिखरों का प्रहार करने के लिए उन वानरों और राक्षसों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। श्री राम और रावण के निमित्त आत्मत्याग के लिए उद्यत हुए वे समस्त शूरवीर अत्यंत बलशाली एवं पर्वत के समान विशालकाय थे। वानर तथा राजा राक्षस एक दूसरे के वध की इच्छा से वहां एकत्रित हुए थे। वे युद्ध स्थल में अत्यंत वेगशाली थे, कोलाहल करते और एक दूसरे को लक्ष्य करके क्रोधपूर्वक गरजते थे। उनका महान शब्द दूर सुदूर तक सुनाई देता था। वानरों और राक्षसों द्वारा उड़ाई गई लाल रंग की धूल बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। उसने 10 दिशाओं को आच्छादित कर लिया था। परस्पर उड़ाई हुई वह धूल हिलते हुए रेशमी वस्त्र के समान पांडु वर्ण की दिखाई देती थी। उसके द्वारा सम्रांग में समस्त प्राणी ढक गए थे, अतः वानर और राक्षस उन्हें देख नहीं पाते थे। उस धूल से आच्छादित होने के कारण ध्वज, पताका, ढाल, घोड़ा, शस्त्र, अस्त्र और रथ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती थी। उनके गरजते और दौड़ते हुए प्राणियों का महाभयंकर शब्द युद्ध स्थल में सबको सुनाई पड़ता था, परंतु उनके रूप नहीं दिखाई देते थे। अंधकार से आच्छादित युद्ध स्थल में अत्यंत कुपित हुए वानर वानरों पर ही प्रहार कर बढ़ते थे तथा राक्षस राक्षसों को ही मारने लगते थे। अपने तथा शत्रु पक्ष के योद्धाओं को मारते हुए वानरों और राक्षसों ने उस रणभूमि में रक्त की धार से भिगो दी और वहां कीच मच गई। तदनंतर रक्त के प्रभाव से सिंच जाने के कारण वहां धूल बैठी और सारी युद्ध भूमि लाशों से भर गई। वानर और राक्षस एक दूसरे पर वृक्ष, शक्ति, गदा, प्रास, शिला, परिघ और तोमर आदि बलपूर्वक जल्दी जल्दी प्रहार करने लगे। भयंकर कर्म करने वाले वानर अपनी परिघ के समान भुजाओं द्वारा पर्वताकार राक्षसों के साथ युद्ध करते और रणभूमि में उन्हें मारने लगे। उधर राक्षस लोग भी अत्यंत कुपित हो हाथों में प्रास और तोमर लिए अत्यंत भयंकर शस्त्रों द्वारा वानरों का वध करने लगे। इस समय अधिक रोष से भरा हुआ राक्षस सेनापति कंपन भी भयानक पराक्रम प्रकट करने वाला उन सभी राक्षसों का हर्ष बढ़ाने लगा। वानर भी बलपूर्वक आक्रमण करके राक्षसों के अस्त्र शस्त्र छीन कर बड़े बड़े वृक्षों और शलाओं द्वारा उनका विदीर्ण करने लगे। इसी समय वीर वानर कुमुद, नल, मैंद, द्विद ने कुपित हो अपना परम वेग प्रकट किया। उन महाबली वानर शिरोमणियों ने युद्ध के मुहाने पर वृक्षों द्वारा खेल ही खेल में राक्षसों का बड़ा भारी संहार किया। उन सब ने नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों द्वारा राक्षसों को भली भांति मथ डाला। आगे हनुमान जी द्वारा कंपन के वध के बारे में बताया गया है। तद दृष्ट्वा समूहत कर्मकृतः वानर सदमः क्रोध महारया मास युधि
तीव्र कंपनः। उन वानर शिरोमणियों द्वारा किए गए उस महान पराक्रम को देखकर युद्ध स्थल में अकंपन को बड़ा भारी एवं दुसह क्रोध हुआ। शत्रुओं का कर्म देख रोष से उसका सारा शरीर व्याप्त हो गया और उसने उत्तम धनुष को हिलाते हुए उसने सारथी को कहा, सारथी, ये बलवान वानर युद्ध में बहुतेरे राक्षसों का वध कर रहे हैं, अतः पहले वहीं शीघ्रतापूर्वक मेरा रथ पहुंचाओ। ये वानर बलवान तो हैं ही, इनका क्रोध भी बड़ा भयानक है। ये वृक्ष और शिलाओं का प्रहार करते हुए मेरे सामने खड़े हैं। ये युद्ध की स्पृहा करने वाले हैं, अतः मैं इन सब का वध करना चाहता हूँ। इन्होंने सारी राक्षस सेना को मथ डाला है, यही साफ दिखाई दे रहा है। तदनंतर तेजी से चलने वाले घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा सारथियों में श्रेष्ठ अकंपन दूसरे ही बाण समूहों की वर्षा करता हुआ उन वानरों पर टूट पड़ा। कंपन के बाणों से घायल होकर सभी वानर भाग चले। वे युद्ध स्थल में खड़े भी न रह सके और फिर युद्ध करने की तो बात ही क्या है। कंपन के बाण वानरों के पीछे लगे थे और वे मृत्यु के अधीन होते जाते थे। अपनी जाति भाइयों की यह दशा देखकर महाबली हनुमान जी कंपन के पास आ गए। महाकपि हनुमान जी को आया देख हुए समस्त वानर शिरोमणि एकत्र हो हर्षपूर्वक उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। हनुमान जी को युद्ध के लिए डटा देख हुए सभी श्रेष्ठ वानर उन बलवान वीर का आश्रय लेकर स्वयं भी बलवान हो गए। पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी अपने सामने उपस्थित देखकर कंपन उन पर बाणों की वर्षा करने लगा, मानो देवराज इंद्र जल की धारा बरसा रहे हों। अपने शरीर पर गिराए गए उन बाण समूहों की परवाह न करके महाबली हनुमान ने कंपन को मार डालने का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान महान अट्टहास करके पृथ्वी को कंपाते हुए से राक्षस की ओर दौड़े। उस समय वहां गरजते और तेज से दीप्तिमान होते हनुमान जी रूप प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्धर्ष हो गया था। उनके हाथ में कोई हथियार न था। यह जानकर क्रोध से भरे हुए वानर शिरोमणि हनुमान ने बड़े वेग से पर्वत उखाड़ लिया। उस महान पर्वत को एक ही हाथ से लेकर पराक्रमी पवन कुमार द्वारा बड़े जोर जोर से गर्जना करते हुए उसे घुमाने लगे। फिर उन्होंने राक्षस राज कंपन पर धावा किया, ठीक उसी तरह जिसे पूर्व काल में देवेंद्र ने वज्र लेकर युद्ध स्थल में नमुची पर आक्रमण किया था। कंपन ने उस उठे हुए पर्वत शिखर को देखकर अर्धचंद्राकार विशाल बाणों के द्वारा उसे दूर से ही विदीर्ण कर दिया। उस राक्षस के बाण से विदीर्ण हो वह पर्वत शिखर आकाश में ही बिखर कर गिर पड़ा। यह देख हनुमान जी की क्रोध की सीमा न रही। फिर रोष और दर्प से उन वानर वीर ने महान पर्वत के समान ऊंचे अश्वकर्ण नामक वृक्ष के पास जाकर उसे शीघ्रतापूर्वक उखाड़ लिया। विशाल तने वाले उस अश्वकर्ण को हाथ में लेकर महातेजस्वी हनुमान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे युद्ध भूमि में घुमाना आरंभ किया। प्रचंड क्रोध से भरे हुए हनुमान जी ने बड़े वेग से दौड़कर कितने ही वृक्षों को तोड़ डाला और पैरों की धमक से पृथ्वी को भी विदीर्ण से करने लगे। सवारों सहित हाथियों, रथों सहित रथियों तथा पैदल राक्षसों को भी बुद्धिमान हनुमान जी मौत के घाट उतारने लगे। क्रोध से भरे हुए यमराज की भांति वृक्ष हाथ में लिए प्राणाहारी हनुमान जी को देखकर राक्षस भागने लगे। राक्षसों को भय दिखाने वाले हनुमान अत्यंत कुपित हो शत्रुओं पर आक्रमण कर रहे थे। उसी समय वीर कंपन ने उन्हें देखा। देखते ही वह क्षोभ में भर गया और जोर जोर से गर्जना करने लगा। कंपन ने देह को विदीर्ण कर देने वाले 14 पैने बाण मारकर महापराक्रमी हनुमान जी को घायल कर दिया। इस प्रकार नाराचोर तीखी शक्तियों से छिदे हुए वह वीर हनुमान उस समय वृक्षों से व्याप्त पर्वत के समान दिखाई देते थे। उनका सारा शरीर रक्त से रंग गया था, इसलिए वे महाक्रमी, महाबली और महाकाय हनुमान खिले हुए अशोक एवं धूम रहित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। तदनंतर महान वेग प्रकट करने वाले हनुमान जी ने एक दूसरा वृक्ष उखाड़ लिया और तुरंत ही राक्षस राज कंपन के सिर पर दे मारा। क्रोध से भरे हुए वानर श्रेष्ठ महात्मा हनुमान के चलाए उस वृक्ष की गहरी चोट खाकर राक्षस कंपन पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। जैसे भूकंप आने पर सारे वृक्ष कांपने लगते हैं, उसी प्रकार राक्षस राज कंपन को रणभूमि में मरा देख समस्त राक्षस व्यथित हो उठे। वानरों के खदेड़ने पर वहां परास्त हुए सब राक्षस अपने अस्त्र शस्त्र फेंक कर डर के मारे लंका में भाग गए। उनके केश खुले हुए थे, घबराए थे और पराजित होने पर उनका घमंड चूर चूर हो गया था। भय के कारण उनके अंगों से पसीने छूट रहे थे और इसी अवस्था में वे भाग रहे थे। भय के कारण एक दूसरे को कुचलते हुए
वे भागकर लंकापुरी में घुसे और भागते समय वे बारंबार पीछे घूमकर देखते रहते थे। उन राक्षसों के लंका में घुस जाने पर समस्त महाबली वानरों ने एकत्रित होकर वहां हनुमान जी का अभिनंदन किया। उन शक्तिशाली हनुमान जी ने भी उत्साहित हो यथा योग्य अनुकूल बर्ताव करते हुए उन समस्त वानरों का समादर किया। तत्पश्चात विद्योल्लास से सुशोभित होने वाले वानरों ने पूरा बल लगाकर उच्च स्वर्ग से गर्जना की और वहां जीवित राक्षसों को पकड़ पकड़ कर घसीटना आरंभ किया। जिससे भगवान विष्णु ने शत्रुनाशन महाबली भयंकर और महान असुर मधु कैटभ आदि का वध करके वीर शोभा विजय लक्ष्मी का वर्णन किया था, उसी प्रकार महाकवि हनुमान ने राक्षसों के पास पहुंचकर उन्हें मौत का घाट उतार कर वीरोचित शोभा को धारण किया। उस समय देवता महाबली श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव आदि वानर तथा अत्यधिक बलशाली विभीषण ने भी कपिवर हनुमान जी का यथोचित सत्कार किया। अकंपन का वध का समाचार पाकर राक्षस राज रावण को भी बड़ा क्रोध हुआ। उनके मुख पर कुछ दीनता छा गई और वह मंत्रियों को देखने लगा। पहले तो 2 घड़ी के लिए वो कुछ कहता रहता, सोचता रहता, फिर उसने मंत्रियों के साथ विचार किया और उसके बाद दिन के पूर्व भाव में राक्षस राज रावण स्वयं लंका के सब मोर्चों का निरीक्षण करने के लिए गया। राक्षस गणों से सुरक्षित और बहुत सी छावनियों से घिरी हुई ध्वजा पताकाओं से सुशोभित उस नगरी को राजा रावण ने अच्छी तरह देखा। लंकापुरी चारों ओर से शत्रुओं के द्वारा घेर ली गई थी। यह देखकर राक्षस राज रावण ने अपने हितैषी युद्ध कला कोविद प्रहस्त को यह समाचित बात कही। युद्ध विशारद वीर, नगर के अत्यंत निकट शत्रुओं की सेना छावनी डाले पड़ी है, इसलिए सारा नगर सहसा व्यथित हो उठा है। अब मैं दूसरे किसी को युद्ध करने से इसका छुटकारा होता नहीं देखता हूँ। अब तो इसके लिए युद्ध का भार मैं कुंभकर्ण, मेरे सेनापति, तुम बेटा इंद्रजीत और निकुंभ ही उठा सकते हैं। अतः तुम शीघ्र ही सेना लेकर विजय के लिए प्रस्थान करो। जहाँ ये सभी वानर जुटे हैं वहाँ जाओ। तुम्हारे निकलते ही सारी वानर सेना तुरंत विचलित हो उठेगी और गरजते हुए राक्षस शिरोमणियों का सिंहनाद सुनकर भाग खड़ी होगी। वानर लोग बड़े चंचल, ढीठ और डरपोक होते हैं। जैसे हाथी सिंह की गर्जना नहीं सह सकता, उसी प्रकार ये वानर तुम्हारा सिंहनाद नहीं सह कर सकेंगे। प्रहस्त जब वानर सेना भाग जाएगी तब कोई सहारा न होने के कारण राम लक्ष्मण सहित श्री राम विवश होकर तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। युद्ध में मृत्यु संदिग्ध होती है और हो भी सकती है और ना भी हो, किंतु ऐसी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इसके विपरीत जीवन में बिना संशय जोखिम में डाले बिना युद्ध स्थल के जो मृत्यु होती है वो श्रेष्ठ नहीं होती है। ऐसा मेरा विचार है। इसके अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ तुम हमारे लिए हितकर समझते हो उसे बताओ। और रावण के ऐसा कहने पर सेनापति प्रहस्त ने उस राक्षस राज के समक्ष उसी तरह विचार व्यक्त किया जैसे शुक्राचार्य असुर राज बलि को अपनी सलाह दिया करते थे। उसने कहा, राजन, हम लोगों ने कुशल मंत्रियों के साथ पहले भी इस विषय पर विचार किया था। उन दिनों एक दूसरे के मत की आलोचना करके हम लोगों में विवाद खड़ा हो गया था। मेरा पहले से ही उसका यह निश्चय रहा है कि सीता जी को लौटा देने से ही हम लोगों का कल्याण होगा, ना लौटाने पर युद्ध अवश्य होगा। उस निश्चय के अनुसार ही आज हमने यह युद्ध का संकट दिखाई दिया है, परंतु आपने दान मान विविध गुनाहों के द्वारा समय समय पर सदा ही मेरा सत्कार किया है। फिर मैं आपका हित साधन क्यों नहीं करूँगा। मैं अपने जीवन, स्त्री, पुरुष, धन आदि की रक्षा नहीं करनी है। इनकी रक्षा के लिए मुझे कोई चिंता नहीं है। आप देखिए मैं किस तरह आपके लिए युद्ध की ज्वाला में अपने जीवन की आहुति देता हूँ। मैं स्वामी रावण के ऐसा कहकर प्रधान सेनापति प्रहस्त ने अपने सामने खड़े हुए सेनाध्यक्षों से इस प्रकार कहा, तुम लोग शीघ्र मेरे पास राक्षसों की विशाल सेना ले आओ। आज मांसाहारी पक्षी सम्रांग में मेरे बाणों के वेग से मारे गए वानरों का मांस खाकर तृप्त हो जाएं। प्रहस्त की यह बात सुनकर महाबली सेनाध्यक्षों ने रावण के उस महल के पास विशाल सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। वही घड़ी में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हाथी जैसे भयानक राक्षस वीरों से लंकापुरी भर गई। कितने ही राक्षस घी की आहुति देकर अग्निदेव को तृप्त करने लगे और ब्राह्मणों को नमस्कार करके आशीर्वाद लेने लगे। उस समय घी की गंध लेकर सुगंधित वायु सब ओर बहने लगी। राक्षसों ने मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित नाना प्रकार की मालाएं ग्रहण की और हर्ष और उत्साह से युक्त युद्धोपयोगी वेशभूषा धारण की। धनुष और कवच धारण किए राक्षस वेग से उछलकर आगे बढ़े और राजा रावण का दर्शन करते हुए प्रस्थ को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए।
तदनंतर राजा की आज्ञा लेकर भयंकर भेरी बजवाकर कवच आदि धारण करके युद्ध के लिए उद्यत हुआ। प्रशस्त अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित रथ पर आरूढ़ हुआ। प्रशस्त के उस रथ में बड़े वेगशाली घोड़े जुते हुए थे। उसका सारथी भी अपने कार्य में कुशल था। वह रथ संपूर्णतः सारथी के नियंत्रण में था। उसके चलने पर महान मेघों की गर्जना के समान घरघर ध्वनि होती थी। वह रथ साक्षात चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान था। सर्पाकार या सर्प चिन्ह ध्वजा के कारण वह दुर्दर्श प्रतीत होता था। उस रथ की रक्षा के लिए जो कवच था वह बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। उसके सारे अंग सुंदर थे। उसमें अच्छी अच्छी सामग्रियां रखी गई थी। उस रथ में सोने की जाली लगी थी। वह अपनी कांति से हंसता सा प्रतीत होता था। उस रथ पर बैठकर रावण की आज्ञा शिरोधार्य करके विशाल सेना से घिरा हुआ प्रस्थ तुरंत लंका से बाहर निकला। उसके निकलते ही मेघ की गंभीर गर्जना के समान धौंसा बजने लगा। अन्य रणवाद्यों का निनाद भी पृथ्वी को परिपूर्ण करता सा प्रतीत होने लगा। सेनापति के प्रस्थान काल में शंखों की ध्वनि भी सुनाई देने लगी। प्रहस्त के आगे चलने वाले भयानक रूपधारी विशालकाय राक्षस भयंकर स्वर से गर्जना करते हुए आगे बढ़े। नरांतक, कुंभ, हनु, महानाद, सुमंत ये प्रहस्त के 4 सचिव उन्हें चारों ओर से घेर कर निकले। प्रहस्त की वह विशाल सेना हाथियों के समूह से अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उसकी व्यूह रचना हो चुकी थी। वह व्यूहबद्ध सेना के साथ प्रहस्त लंका के पूर्व द्वार से निकला। समुद्र के समान वह अपार सेना के साथ जब प्रहस्त बाहर निकला तो उस समय क्रोध से भरे हुए प्रलय काल के संहार यमराज के समान जान पड़ता था। उसके प्रस्थान करते समय जो भेरी और बाजों और गरजते हुए राक्षसों का गंभीर घोष हुआ, उससे भयभीत हो लंका के सभी प्राणी विकृत स्वर में चित्कार करने लगे। उस समय बिना बादल के आकाश में उड़कर रक्त मांस का भोजन करने वाले पक्षी मंडल बनाकर प्रहस्त के रथ की दक्षिणवर्त परिक्रमा करने लगे। भयानक गीदड़ियों मुंह से आग की ज्वाला उगलती हुई अशुभ सूचक बोली बोलने लगी। आकाश से उल्कापात होने लगा और प्रचंड वायु चलने लगी। ग्रह रोषपूर्वक आपस में युद्ध करने लगे, जिससे उनका प्रकाश मंद पड़ गया था और मेघ उस राक्षस के रथ के ऊपर गधों की सी आवाज में गर्जना करने लगे, रक्त बरसाने लगे और आगे चलने वाले सैनिकों को खींचने लगे। उसके ध्वज के ऊपर गीध दक्षिण की ओर मुख करके बैठा। उसने दोनों ओर अपनी अशुभ बोली बोलकर राक्षसों की सारी शोभा संपत्ति हर ली। संग्राम भूमि में प्रवेश करते समय घोड़े को काबू में रखने वाले उसके सारथी के हाथ से कई बार चाबुक गिर पड़ा। युद्ध के लिए निकलते समय प्रशस्त की जो परम दुर्लभ और प्रकाशमान शोभा थी वो 2 ही घड़ी में नष्ट हो गई। उसके घोड़े समतल भूमि में भी लड़खड़ाकर गिर पड़े। जिसके गुण और पौरुष विख्यात थे वह प्रहस्त ज्यों ही युद्ध भूमि में उपस्थित हुआ, त्यों ही विशाल वृक्ष आदि नाना प्रकार के प्रहार साधनों से संपन्न वानर सेना उनका सामना करने के लिए आ गई। तदनंतर वृक्षों को तोड़ते और भारी शिलाओं को उठाते हुए वानरों का अत्यंत भयंकर कोलाहल वहां सब ओर छा गया। एक ओर राक्षस सिंहनाद कर रहे थे और दूसरी ओर वानर गरज रहे थे। उन सब का तुमुल नाद वहां फैल गया। राक्षसों और वानरों की दोनों सेनाएं हर्ष और उल्लास से भर गई। अत्यंत वेगशाली, समर्थ और एक दूसरे का वध की इच्छा करने वाले योद्धा परस्पर ललकार रहे थे। उनका महान कोलाहल सबको सुनाई देता था। उस समय दुर्बुद्धि प्रहस्त विजय की अभिलाषा से वानर राज सुग्रीव की सेना की ओर बढ़ा और जैसे पतंग मारने के लिए आग पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार वह बढ़े हुए वेग वाली उस वानर सेना में घुसने की चेष्टा करने लगा। ततः प्रहस्तं निर्यन्तं दृष्ट्वा रणकृतोधमम् उवाच समस्तं रामो विभीषणमरिदम्। प्रहस्त को युद्ध की तैयारी करके लंका से बाहर निकलते देख शत्रु श्री राम ने विभीषण से मुस्कुराकर कहा, महाभाव, यह बड़े शरीर और महावेग वाला तथा भारी सेना से घिरा हुआ कौन योद्धा आ रहा है? इसका रूप, बल और पौरुष कैसा है? इस पराक्रमी निशाचर का मुझे परिचय दो। श्री रघुनाथ का वचन सुनकर विभीषण ने इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु, इस राक्षस का नाम प्रहस्त है और यह राक्षस राज रावण का सेनापति है और लंका की 1/3 सेना से घिरा हुआ है। इसका पराक्रम भली भांति विख्यात है। यह नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, बल विक्रम से संपन्न और शूरवीर है। इस समय महाबलवान वानरों की विशाल सेना ने भी भयानक पराक्रमी भीषण रूपधारी महाकाय प्रहस्त को बड़े गर्जन और तर्जन के साथ लंका के बाहर निकलते देखा। वह बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा था। वह देखते ही वानरों के दल में महान कोलाहल होने लगा और प्रहस्त
की ओर देखते गर्जने लगे। विजय की इच्छा वाले राक्षस वानरों की ओर दौड़े। उनके हाथ में खड़ग, शक्ति, सृष्टि, शूल, बाण, मसूल, गदा, परिघ, प्रहास, नाना प्रकार के फर्श और विचित्र विचित्र धनुष शोभा पा रहे थे। तब वानरों ने युद्ध की इच्छा से खिले हुए वृक्ष, पर्वत और बड़े बड़े पत्थरों को उठा लिया। फिर दोनों पक्षों के बहुसंख्यक वीरों में पत्थरों और बाणों से की वर्षा के साथ साथ आपस में बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। उस युद्ध स्थल में बहुत से राक्षसों ने बहुतेरे वानरों तथा बहुसंख्यक वानरों ने बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला। वानरों में भी कोई शूल और कोई चक्रों से मथ डाले गए, कितने ही परिघों से की मार से आहत हो गए और कितने ही फरसों से टुकड़े टुकड़े कर डाले गए। कितने ही योद्धा सांस रहित तो पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही बाणों के लक्ष्य बन गए जैसे उनके हृदय विदीर्ण हो गए। कितने ही वानर तलवारों की मार से दो टुक होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और तड़फने लगे। कितने ही शूरवीर राक्षसों ने वानरों की पसलियां फाड़ डाली। इस तरह वानरों ने भी अत्यंत कुपित हो वृक्षों और पर्वत शिखरों द्वारा सब और भूतल पर झुंड के झुंड राक्षसों को पीस डाला। वानरों के वज्रतुल्य कठोर थप्पड़ों और मुक्कों से भली भांति पीटे गए राक्षस मुंह से रक्त मन करने लगे। उनके दांत और नेत्र छिन्न भिन्न होकर बिखर गए। कोई आर्तनाद करते तो कोई सिंह के समान दहाड़ते। इस प्रकार वानरों और राक्षसों में भयंकर कोलाहल सब और गूंज उठा। क्रोध से भरे हुए वानर और राक्षस वीरोचित मार्ग का अनुसरण करके युद्ध में पीठ नहीं दिखाते थे। वे मुंह बाक बाक कर निर्भय के समान क्रूरता पूर्ण कर्म करते थे। नरांतक, कुंभहनु, महानाद, समुद्र ये प्रहस्त के सारे सचिव वानरों का वध करने लगे। शीघ्रतापूर्वक आक्रमण करते तथा वानरों को मारते हुए प्रहस्त के सचिवों में से एक को, जिसका नाम नरांतक था, द्विविद ने एक पर्वत शिखर से मार डाला। फिर दुर्मुख ने एक विशाल वृक्ष लिए उठाकर शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले राक्षस सुमंत को कुचल डाला। तत्पश्चात अत्यंत कुपित तेजस्वी जामन ने एक भारी शिला उठा ली और महानाथ की छाती पर मार डाला। बाकी रहा पराक्रमी कुंभहनु। वह तार नामक वानर से भिड़ा और अत्यंत में एक विशाल वृक्ष की चपेट में आकर उसने रणभूमि में अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। रथ पर बैठे हुए प्रहस्त ने वानरों का यह अद्भुत पराक्रम नहीं सहा गया। उसने हाथ में धनुष लेकर वानरों का घोर संहार आरंभ किया। उस समय दोनों सेनाएं जल के भंवर की भांति चक्कर काट रही थी। क्षुब्ध अपार महासागर की गर्जना के समान उन की गर्जना सुनाई दे रही थी। अत्यंत क्रोध में भरे हुए रण दुर्मद राक्षस प्रहस्त ने बाण समूहों से उस महासागर में वानरों को पीड़ित करना आरंभ किया। पृथ्वी पर वानरों और राक्षसों की लाशों के ढेर लग गए। उनसे आच्छादित हुई रणभूमि भयानक पर्वतों से ढकी हुई सी जान पड़ती थी। रक्त के प्रभाव से आच्छादित हुई वह युद्धभूमि वैशाख मास में खिले हुए पलाश वृक्षों से ढकी हुई वन्य भूमि से शोभित होती थी। मारे गए वीरों की लाशों में ही जिनके दो तट थे, रक्त की प्रवाह ही जिसकी महान जल राशि थी, टूटे फूटे अस्त्र शस्त्र ही जिनके तटवर्ती विशाल वृक्षों के समान जान पड़ते थे, जो यम लोक रूपी समुद्र से मिली हुई थी, वृक्षों की यकृत पलिहा जिसमें महान पंकज थे, निकली हुई आंतें जहाँ सेवार का काम करती थी, कटे हुए सिर और धड़ जहाँ मत्स्य से प्रतीत होते थे, शरीर के छोटे छोटे अवयव एवं केश जिसमें घास और का भ्रम उत्पन्न करते थे, जहाँ गीध ही हंस बनकर बैठे थे, कंक रूपी सारस जिसका सेवन करते थे, मेदे ही फेन बनकर सब ओर फैलाते थे, पीड़ितों की करहा जिसकी कलकल ध्वनि थी और कायरों के लिए जिस पार करना अत्यंत कठिन था, उस युद्धभूमि रूपणी नदी को प्रवाहित करके राक्षस और श्रेष्ठ वानर वर्षा के अंत में हंसों और सारसों से सेवित सरिता की भांति उस दुस्तर नदी को पार कर रहे थे, जैसे गज युद्धपति कमलों के पराग से आच्छादित किसी पुष्करणी को पार करते हैं। जय श्री